हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी फार्मेसी इंडिया। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी के थर्ड टॉपिक के बारे में, जो कि यूनिट 1 में हम देखने वाले हैं। और थर्ड टॉपिक हमारा है बायोसेंसर, और बायोसेंसर में हम जानेंगे उसकी वर्किंग प्रिंसिपल और उसकी एप्लीकेशन। सबसे पहले बायोसेंसर की वर्किंग प्रिंसिपल और एप्लीकेशन को जानने से पहले हम जानते हैं कि आखिरकार हमारा बायोसेंसर होता क्या है। अब मैं यहां पर एक सिंपल सा वर्ड बोलता हूं आपको, ग्लूकोमीटर। एक होता है ग्लूकोमीटर, दूसरा होता है प्रेगनेंसी किट। यस, देखिए ग्लूकोमीटर एक ऐसा एग्जांपल है बायोसेंसर का, और उधर प्रेगनेंसी किट भी हमारा बायोसेंसर का एग्जांपल है। तो अब इसको हम डेफिनेशन से कैसे बनाते हैं, चलिए उसको समझते हैं। देखिए, इट इज एन एनालिटिकल डिवाइस। ये एक एनालिटिकल डिवाइस है जो कि बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। यहां पर सिंपल सी बात, दैट दिस इज एन एनालिटिकल डिवाइस जो बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स जो हमारी बॉडी के थ्रू रेस्पॉन्ड होता है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, और हम उसी को हम बायोसेंसर बोलते हैं। द बेस्ट एग्जांपल वी आर हैविंग दैट द प्रेगनेंसी टेस्ट एंड ग्लूकोज मॉनिटरिंग सेंसर्स आर द टू मेन एग्जांपल्स ऑफ वेरी सक्सेसफुल बायोसेंसर डिवाइस। चलिए एक दो स्टेटमेंट और जान लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दैट द टर्म biosensor refers to sensor device used for determining the concentration of substances and other biological parameters even where biological system is not directly involved। इसको सीधा सीधा सा बोला गया कि एक बायोसेंसर है जो कि सिंपल सी एक सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करता है और उसको बायोलॉजिकल पैरामीटर्स के थ्रू हमें एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल देने में मदद करता है। वहीं पर मैं कह सकता हूं कि बायोसेंसर, अब देखिए वो रिजल्ट कैसे डिटरमाइन करेगा। ये एक ट्रांसड्यूसर सिग्नल पे काम करता है। बायोसेंसर्स यूज अ ट्रांसड्यूसर टू कपल अ बायोलॉजिकल सेंसिंग एलिमेंट विद द डिटेक्टर। अब मैं इसको आपको और अच्छे से रिप्रेजेंटेशन तरीके से मैं बताने वाला हूं। यहां पर लेट सपोज आपके पास एनालाइट है जो कि आपकी बॉडी, लेट सपोज दिस इज एन सैंपल समझ लीजिए, ठीक है। ये आपका सैंपल है। एनालाइट को मैं इस तरीके से दिखा सकता हूं, ये एनालाइट है और ये हमारा मेनली बायो रिकॉग्निशन एलिमेंट है, मतलब जहां पर इस पर बाइंड होगा, ठीक है, तो हमें क्या होगा, हमें सिंपल सी बात है ट्रांसड्यूसर में, फिर उसके बाद बाइंड होने के बाद हमारा ये ट्रांसड्यूसर सिग्नल जनरेट होगा। अब वो सिग्नल आपका इलेक्ट्रोकेमिकली भी हो सकता है, ऑप्टिकली भी जनरेट हो सकता है, या मैकेनिकली भी जनरेट हो सकता है। वहीं पर उसके बाद मैकेनिकली जनरेट होने के बाद ये सिग्नल रीड होगा, इस सिग्नल को रीड किया जाएगा और एम्पलीफाई किया जाएगा। एम्पलीफिकेशन के बाद we will get data acquisition and processing। हमें यहां पर सिग्नल मिल जाएगा। ये एक बायोसेंसर की रिप्रेजेंटेशन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसी के बाद मैं यहां पर बात करता हूं कि आखिरकार इसका सिद्धांत क्या है, ये किस सिद्धांत पर काम करता है। तो एक बेसिक प्रिंसिपल और वर्किंग हमने कंबाइन यहां पर देखी। सबसे पहले मैं कह सकता हूं बायोसेंसर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन। याद रखिएगा, वो सिग्नल ट्रांसडक्शन पर काम करता है जो कि बाद में एम्पलीफाई किया जाए, ठीक है। अब वहीं पर इसको ऐड करके बोला गया। अब हम क्या यूज करेंगे, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम क्या यूज कर रहे हैं बायोसेंसर में। द प्रिफर्ड बायोलॉजिकल मटेरियल इज जनरली अ स्पेसिफिक एंजाइम। वो एंजाइम भी हो सकता है, दैट इज इमोबिलाइज्ड। इमोबिलाइजेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो अब उसमें क्या यूज कर सकते हैं, बाय यूजिंग द कन्वेंशनल मेथड। कौन कौन से? फिजिकल हम यूज कर सकते हैं, मेम्ब्रेन एंट्रैपमेंट, नॉन कोवेलेंट और कोवेलेंट बाइंडिंग, ठीक है, एंड ब्रॉट इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर के कॉन्टेक्ट में लाया जाएगा वो बायोलॉजिकल मटेरियल जिससे कि वो सिग्नल दे सके। उसी के बाद नेक्स्ट हमारा होता है एनालाइट। जो एनालाइट बाइंड होता है, मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया दैट द एनालाइट ऑन बाइंडिंग टू द बायोलॉजिकल मटेरियल। जब एनालाइट बायोलॉजिकल मटेरियल पर हमारा बाइंड होगा, वो क्या होगा, वो एक बाउंड एनालाइट बना लेगा, ठीक है। ये बाउंड एनालाइट क्या करेगा, ये बाउंड एनालाइट एक मेजरेबल इलेक्ट्रॉनिक रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से हमें सिग्नल देखने को मिलेगा।
अब ये एनालाइट जो है वो हमारा किस में कन्वर्ट होगा, वो हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। द एनालाइट कन्वर्ट्स इनटू अ प्रोडक्ट एंड चेंजेस एसोसिएटेड टू दिस प्रोडक्ट इज ट्रांसफॉर्म्ड बाय ट्रांसड्यूसर टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ट्रांसड्यूसर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनेगा उसको एम्पलीफाई करके हम मेजर कर लेंगे। सो दिस इज एन वर्किंग एंड प्रिंसिपल। नाउ अब यहां पर आपके सामने दो बड़े अच्छी इमेजेस अवेलेबल हैं। सो आप फार्मेसी इंडिया के लिए लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए लेटेस्ट वीडियोस आप जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पर। सो आप कैसे जुड़े, जस्ट आपको पी इंडिया टाइप करना है और भेज देना है 8006781759 पर। और अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे सेमेस्टर के नोट्स अवेलेबल हों तो वो केवल आपको फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप पर हो सकते हैं। यस, India's first mobile app, those who are having the B.Pharm notes all the semesters। तो डाउनलोड करें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप और B.Pharm नोट्स की, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशन की। आखिरकार फार्मेसी में इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है। अब ये आपके सामने लॉन्ग क्वेश्चन की तरह आ सकता है, तो यहां पर एग्जांपल्स भी बहुत है, जैसा कि एसिटाइलिन कोलेस्ट्रेज ACH इनहिबिशन बायोसेंसर, वो पेस्टिसाइडल स्टडी के लिए यूज किया जाता है। उसी के साथ HbA1c बायोसेंसर जो कि ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। वहीं पर पीजो इलेक्ट्रिक बायोसेंसर यूज किया जाता है, क्या डिटेक्ट करता है, कार्बामेट और ऑर्गेनोफॉस्फेट डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट है यूरिक एसिड बायोसेंसर, ये क्या करता है, इट डायग्नोस वेरियस क्लिनिकल एबनॉर्मलिटीज लाइक CVS डिजीज को ये हमारा डिटेक्ट करता है। उसी के साथ ग्लूकोज ऑक्सीडेज इलेक्ट्रोड बायोसेंसर जो कि मेजर करेगा ग्लूकोज को, बायोलॉजिकल सैंपल ऑफ डायबिटिक पेशेंट। नेक्स्ट हमारा है क्वार्ट्ज क्रिस्टल बायोसेंसर, ये क्या करेगा, ये प्रोटीन को डिटेक्ट करेगा एट अल्ट्रा हाई सेंसिटिव लेवल इन लिक्विड्स। नेक्स्ट है हमारा पॉलीएक्राइमाइड बेस्ड हाइड्रोजेल बायोसेंसर, इट विल स्टडी द इमोबिलाइजेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। वहीं पर सिलिकॉन बायोसेंसर जो कि यूज होगा बायोसेंसिंग बायोइमेजिंग के लिए कैंसर थेरेपी में। और नेक्स्ट है हमारा माइक्रो फैब्रिकेटेड बायोसेंसर, ये नोवल ड्रग डिलीवरी में यूज होता है हमारा। और लास्ट है हमारा फ्लोरोसेंस टैग्ड और जेनेटिकली एनकोडेड बायोसेंसर जो कि हमारा इन्वेस्टिगेशन में यूज होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस के और मॉलिक्यूलर सिस्टम इन द सेल। So these are the applications of biosensors, and the last but not the least is nanomaterial biosensor जो कि diagnosis के लिए यूज होता है ड्रग डिलीवरी में। So students, this is all about the biosensor and this is the lecture 3 and I hope you like this video, so stay tuned with Pharmacy India। इसी तरह से और वीडियोस आपके सामने आने वाली हैं, जुड़े रहिए and don't forget to subscribe Pharmacy India YouTube channel। Thank you।